मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो गोचर कर रहे हैं। इसमें जो राहु है, राहु तो खैर आप जानते ही हैं कि राहु ग्रस्ता है सूर्य को, तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स, उनके बहुत सारे इफेक्ट आने वाले हैं। हर मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिमिलर एक राशि पे बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। देखिए, एक जैसी राशि होने पे भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और सब तरह के लोग पे अलग अलग तरह का इफेक्ट आता है। अब ये जो इफेक्ट है ना, ये हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो मेष राशि के लोग हैं, ठीक है, मेष राशि के जो लोग हैं, वो अब इसमें ग्रहण में क्या होने वाला है, देखिए बुध बुध भी इसमें है, सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ बुध है, बुध अब ये जो है ना, ये बुध आदित्य योग बनाता है, पर यहाँ पे राहु ग्रस रहा है। तो राहु जब ग्रसेगा ना, तो जो बुध है, वो एक तरह से, अगर राहु खराब होता है कहीं ना कहीं, तो बुध पे भी इफेक्ट आता है। और सूर्य का ये मित्र है, सूर्य को सहयोग करता है, साथ में है, इसमें शुक्र का भी ये है इस बार। तो अब कैसा रहेगा, ठीक है। तो जो शुक्र है और जो बुध है, वो बड़े मतलब सोफिस्टिकेटेड प्लैनेट है, ठीक है। जब इनको प्रॉब्लम होती है ना, तो आदमी के जीवन में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। किसी की कुंडली में अगर ये ग्रह में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि अगर ये ग्रह आपको दुख देता है, या ये ग्रह बहुत अच्छे से नहीं मतलब आपको फल दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे किसी की दृष्टि से वो मार खा रहा होता है, या कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो रही होती है। अब ये जो टोटली जो सूर्य ग्रहण है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर ये मेष राशि में है, कोई मेष राशि के लोग हैं, तो ये उनके लिए मतलब देखिए, बहुत इजीली मैं नहीं बोलूंगी कार्य होने की संभावना है, लेकिन कोई भी चीज शुरुआती तौर पे अगर प्रॉब्लम आती भी है, तो उस पे उतना ज्यादा ध्यान ना दे के, बल्कि मेहनत पे ध्यान दे, और अपनी जी जान से मेहनत करे। आपको इस राशि के लोग दिखेंगे कि लॉन्ग टर्म का काम वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर इस तरह के जो लोग हैं, और वो कोई बहुत सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे एनजीओ से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत फायदा करेगा। ऐसे लोग जरूर मिठाई चढ़ाएं, जाके मंदिर में, किसी भी हनुमान मंदिर में, या फिर आप दुर्गा मंदिर में जाके आप कुछ मीठा चढ़ा दीजिए, ठीक है, मंगलवार को। आप देखिएगा कि आपके काम बनने लगेंगे। हालांकि एक ही तरह की रेमेडी सब पे लागू नहीं होती, फिर भी ये बहुत लोगों को काम आएगी। अब ये दूसरा है जिसको बोलते हैं टॉरस, वृषभ राशि। ये क्या है, अब देखिए, एक्चुअली जो मतलब हमारा जो इस बार जो ग्रहण आ रहा है, वो गिर रहा है एक्वेरियस साइन में, ठीक है। तो चूंकि ये शनि का साइन है, समझ रहे हैं आप। तो जो टॉरस है ना, टॉरस में जितने भी मतलब इस राशि के लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। ये क्या होगा कि इस तरह के लोग फिनेंशियली बहुत, ये जो भी करना चाहेंगे इस ग्रहण के बाद, उनके भाग्य खुल जाएंगे। वो काफी अच्छा करने वाले हैं अपने जीवन में, फिनेंस को लेके, और फिनेंशियली बहुत साउंड बनेंगे। अगर उनकी कोई प्लानिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो जरूर कीजिए, आपको उसमें बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। बात आती है मिथुन राशि की, जेमिनी की। तो इनका भाग्य खुलने वाला है, ठीक है। और ये जब भी मतलब ये किसी भी गुरु की आशीर्वाद ले ले, या फिर ये किसी गुरु के मतलब गुरु से जो अपनी जो इनकी चीजें हैं उसको डिस्कस कर ले, है ना, या अपने मेंटोर से कर लीजिए, है ना, या आपको जो टीचर जैसे, या आप अपने पिता से कर लीजिए, ठीक है। पिता भी एक तरह के गुरु होते हैं। तो अगर आप इनसे डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ना उस चीज में जहां आप फंस रहे होंगे, जहां आपकी अड़चन आ रही होगी, वहां से आप निकल जाओगे, ठीक है। उनकी आशीर्वाद ले लो आप। नहीं होता है तो जाके पंडित में किसी मंदिर में किसी पंडित के पैर हाथ लगा के आप आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस तरह की चीजें बहुत फायदा करने वाली हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा ये जो कैंसर राशि होती है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये लोग बहुत एंजाइटी या बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं। इनको दिमागी तौर पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, तो कृपा करके आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। और जो आपको जो लियो राशि के लोग हैं, जो सिंह राशि के लोग हैं, ठीक है, इनको भी थोड़ी सी बदनामी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि इनके साथ क्या है ना, ये कार्य तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अपने आप को बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस में रख के करेंगे, पर जो भी कार्य करेंगे उसका इनको वैसा रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलना, अगर ये चाहते हैं, तो उनके लिए इनको फाइट करना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा, बहुत स्मूथ नहीं रहेगी आपकी जर्नी।
तो आपको कोशिश नहीं छोड़ना है, और आपको अगर आपको कोई आप किसी चीज से आप तंग हो रहे हैं या विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो उससे आपको परेशानी हो रहा है, आपको फाइट करना है, उस परिस्थिति से फाइट करना है, आपको उस वक्त से फाइट करना है, ताकि आप उस वक्त से बाहर निकल पाए। ठीक है। जो वर्गों की राशि के लोग हैं, इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो आप प्रमोशन के लिए आप बात कर सकते हैं अपने बॉस से, बहुत ही अच्छा है, इनका समय बहुत अच्छा है। और अगर ऐसे लोग कुछ जैसे ब्यूटी पार्लर में हैं, या फिर ऐसे जो भी लोग हैं, वो लोग अगर अपने लिए कुछ नया लेके आना चाहते हैं अपने पार्लर में, या कुछ नया इवेंट लॉन्च करना चाहते हैं इवेंट वाले, या पार्लर में कुछ नया आपको स्कीम लॉन्च करना है, या कुछ आपको नया ऐड करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, बात करते हैं अब आपको सेवंथ राशि के बारे में। ठीक है। सेवंथ राशि जो है वो है लिब्रा। आ, ये जो राशि के लोग हैं, ठीक है, हालांकि ये बैलेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं। लेकिन इनको क्या है, इनको अपनी चीजों को बेटर करने के लिए अपनी सोच पे बहुत फोकस करना होगा, और दूसरों की बात पे नहीं आना होगा। अगर आप दूसरों की बात में आते हैं तो आपकी चीजें खराब होंगी, कार्य खराब होंगे। आप कॉन्फिडेंट होके अपने ऊपर, अपनी सोच पे, अपने दिमाग से कार्य कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो स्कॉर्पियो हैं, जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, उनको थोड़ा सा इसमें मतलब हो सकता है इनका कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि अ, गाड़ी से गाड़ी टकराए और लड़ाई हो जाए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको लड़ाई से बचना है, बेसिकली आपको लड़ाई से बचना है। आप लड़ाई से बचेंगे तो आपके कार्य जल्दी संपन्न होंगे। और अगर आप बात विवाद में फंसते हैं, या बात करते हैं, या किसी चीज को उसमें मतलब एकदम घुसते चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको वाद विवाद नहीं करना है, आपको झगड़ा झंझट नहीं करना है, आपको अपना कार्य बहुत शांति से करना है। अगर बात करें अब सजिटेरियस राशि की, तो इस राशि के लोग अगर अपना कार्य, ठीक है, अगर अपना कार्य को बहुत मतलब सोच समझ के करें, क्योंकि क्या है, जो ये राशि के लोग होते हैं, वो बहुत मतलब सोचते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते, या आप कह सकते हो कि ये जगह, अपनी जगह से, जिस जगह से इनको काम करना है वहां से वो हट जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है, बहुत देर तक कंसिस्टेंटली ये लोग काम नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग को कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों को अपने आप को फोकस करना बहुत जरूरी है। इनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा होगा, जब भी होगा कुछ बड़ा होगा और बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपको शनि की राशि की। ठीक है। तो अगर ये कैप्रिकॉर्न राशि है, कैप्रिकॉर्न वालों को के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जो लेवल क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो भी मतलब आपके यहाँ सर्वेंट काम करते हैं, या आप बाहर में भी किसी इंसान को देखते हैं, तो जो शनि से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए आप कुछ भी अगर कोई भी कार्य करेंगे, जैसे कि अगर आप मंदिर में दान करते हैं, या उनको कोई चीजें आप देते हैं, या उनको आप दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, या उनके किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य में जब उनके अड़चन आ रहा है, उस कार्य में आप उनको सहभागी बना के अगर आप उनको कुछ सहयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कार्य भी बहुत इजीली हो रहा है। ठीक है। अब आता है एक्वेरियस। ठीक है, ये राशि के जो लोग हैं, इनको इनको तो खैर थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। इनको डाइवर्ट नहीं होना है, इनकी इनके लिए ये ग्रहण बहुत ही अच्छा है। इस ग्रहण में आप देखेंगे, इस ग्रहण के बाद इस तरह की जो राशि के लोग हैं, वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सामने रख पाएंगे। ठीक है, अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे। कमिटमेंट ये पूरा करेंगे। हाँ, आप कोशिश कीजिए कि आप काम जल्दी करके, प्रॉम्प्टली करके दें। आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, नहीं तो आपकी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। अब आते हैं पाइसेस राशि में। पाइसेस राशि के लोग जो हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो जो अपना कार्य, जो भी कार्य करेंगे, उसमें उनको पूर्णतः सफलता मिलेगी, बशर्ते अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले, अगर आपके साथ कहीं पे भी कोई कल्ला हो जाता है, या फिर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, या कोई पीछे से छींक देता है, पीछे से छींक बहुत अच्छी बात है, सामने से सॉरी, अगर सामने से कोई छींक देता है, या फिर आपको लगता है कि कोई भी आपको मतलब आपके काम में अड़चन डाल रहा है, या सामने से आपको उस काम के लिए टोक रहा है या मना कर रहा है, तो आपको प्रभु का नाम लेके, आपका मन जो कहता है, आप उस तरफ सुनिए,
और कोशिश कीजिए कि अगर आप श्री कृष्ण का भगवान का नाम ले सकते हैं तो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेके आप जाप करके अपने कार्य पे जाएं। इस तरीके से आपका कार्य बहुत अच्छा बन जाएगा और सभी कार्य से आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, अड़चन नहीं आएगी और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कमिटमेंट पे पूरी तरीके से उतर पाएंगे। तो ये था कुछ आपको अमावस के बाद की राशि के प्रभाव कि क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय भी दिए गए हैं, तो अगर आप उपाय भी करते हैं तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाता है। किसी भी उपाय से हम अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो कीजिए उपाय और बनाइए अपनी जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलूंगी अगली बार कुछ ऐसे ही नए तथ्यों के साथ।